हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब हम में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो अपने 3rd-4th ईयर में हैं, इंटर्नशिप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नए नए कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने 1st-2nd ईयर में हैं और अभी नई हमने टेक्नोलॉजी सीखी है, उस पर हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अब इंजीनियरिंग अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी साइंस वाला कोर्स अगर हम पढ़ रहे हैं जिसमें कोडिंग के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं और आगे जाके हमें प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जिसके अंदर हम बैठकर अपना रेज्यूमे बना रहे होंगे। रेज्यूमे वो शीट ऑफ पेपर है जिसके अंदर हम अपना प्रोफेशनल काम डाला करते हैं। अब रेज्यूमे के अंदर हम डालते हैं प्रोजेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमारे पास अगर इंटर्नशिप्स नहीं है अपने रेज्यूमे के अंदर लिखने के लिए, मतलब प्रोफेशनली हमने कोई काम नहीं कर रखा, तो अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स डालकर हम बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे लेवल के होते हैं तो हमारे जॉब में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एक काफ़ी इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो होने चाहिए जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स इम्प्रेसिव होते हैं, और कौन सा ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो हमें बनाना चाहिए और अपने रेज्यूमे के अंदर हम डाल सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत से पहले एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है हम यूजुअली क्या करते हैं, हम गूगल पर जाते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट्स टू मेक। हम यूट्यूब पर जाकर करते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं 5 बेस्ट प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट आ रही होती है। और मोस्टली वीडियोज़ में होता है कि आप टिक टैक टो बना लीजिए या कोई और आप गेम बना लीजिए या फिर आप एक नोट टेकिंग ऐप बना लीजिए, टू डू बना लीजिए। अब ये सारी जो प्रोजेक्ट की कैटेगरीज होती हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मोस्टली लोग बना रहे होंगे। सिर्फ हम नहीं बना रहे, इन वीडियोस को बाकी लोग भी देख रहे हैं तो वो लोग भी बना रहे होंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी जो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर होनी चाहिए वो है यूनिकनेस की, यानी कुछ अलग होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब जो रिक्रूटर होता है उसके पास ऑन एन एवरेज 7 सेकंड होते हैं किसी भी रेज्यूमे को चेक करने के लिए, और उसके अंदर अगर हर कैंडिडेट के पास, मतलब हजारों कैंडिडेट्स को अगर वो चेक कर रहे हैं और सबके रेज्यूमे में अगर सिमिलर से प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर उसके बाद हमारा जो रेज्यूमे है वो लॉस्ट होकर रह जाएगा उस फाइल में। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि वो जो प्रोजेक्ट हो थोड़ा सा यूनिक हो, थोड़ा सा कस्टमाइज हो हमारे अकॉर्डिंग। सेकंड प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट के अंदर वो है कि उसका यूआई अच्छा होना चाहिए। अब जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी हमारा रेज्यूमे होता है, उसको देखने वाला पहला इंसान एचआर होता है, जो नॉन टेक्निकल व्यक्ति होता है। तो मोस्टली जो लोग हमारे प्रोजेक्ट्स देख रहे होंगे वो नॉन टेक्निकल लोग होंगे जिन्हें कोडिंग नहीं आती। अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोड चाहे कितना भी अच्छा हो, यूजुअली लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का कोई लिंक होता है उसको खोल कर देखते हैं और उसमें कुछ विजुअली बहुत अच्छा आ जाए, सुंदर सा दिखने वाला प्रोजेक्ट आ जाए, तो हमें लगता है कि इसके पीछे का कोड भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। इसीलिए अपने प्रोजेक्ट्स का एक अच्छा यूआई, एक क्लीन यूआई रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्लीन यूआई का मतलब है कि आप उसमें HTML, CSS अगर बेसिक से लिखेंगे तो उसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मुश्किल है हमारे लिए एक अच्छा यूआई बनाना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, और बूटस्ट्रैप के ऑलरेडी कुछ अवेलेबल फ्री थीम्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब इन फ्री थीम्स को एक्सेस करने के लिए हमें बस getbootstrap.com पर जाना होता है, themes.getbootstrap.com। इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, फ्री थीम्स हम डाउनलोड कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए वो है किसी भी टाइप का डेटा। अब ये जो डेटा है ये हम किसी API से ले सकते हैं या फिर हम अपना खुद का डेटाबेस बनाकर इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो आजकल डेटा के साथ काम कर रही हैं, तो कंपनीज के पास इतना सारा डेटा है, तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा को, मान लीजिए आपको एनालाइज करना ज़रूरी नहीं है, मशीन लर्निंग लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेवल पर उसको हैंडल कैसे करना है। इसमें बेस्ट होगा कि हम अपना खुद का डेटाबेस लगाएं। उसके अलावा हम API भी बना सकते हैं। APIs के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जाकर रेफर कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बना सकती है वो है कि एक होस्टेड प्रोजेक्ट हो हमारे रेज्यूमे के अंदर। अब होस्टेड प्रोजेक्ट क्यों हो, क्योंकि जब भी हम किसी को अपना रेज्यूमे दे रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स को चेक करवाने के लिए दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान बनानी है। अब इसके लिए हम पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जो रेज्यूमे वाली वीडियो में हमने पढ़ी है कि कुछ चीज़ों को बोल्ड कर देना है, कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर देना है, कलर्स मिनिमम रखने हैं, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रखनी है। अब वही सुविधाएं, वही आसानी हमें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी देनी है। यानी अगर हम अपने प्रोजेक्ट में गिटहब का लिंक दे रहे हैं तो HR क्या करेगा, वहां पर जाकर कोड को देखेगा। अब कोड उसे इतना इंप्रेसिव लगेगा नहीं,
इसीलिए हम अपने प्रोजेक्ट का अगर होस्टेड, अगर डिप्लॉयड लिंक दें एचआर को या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो डायरेक्टली जाकर क्या देखेंगे, हमारा एक होस्टेड प्रोजेक्ट देखेंगे जो पूरा का पूरा लाइव प्रोजेक्ट उनको वर्किंग कंडीशन में दिख रहा होगा। अब कभी कभी हम जो है अपने रेज्यूमे को अपडेट करना भूल जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, फ्री लिंक्स कभी कभी एक्सपायर हो जाते हैं। तो फिर अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको आप काफी टाइम तक होस्टेड रखना चाहते हैं, काफी टाइम तक चलाना चाहते हैं, वो अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, तो फिर आप उसको होस्टिंगर जैसी वेबसाइट्स पर होस्ट कर सकते हैं। वहां पर काफी सारे प्लान्स आपको मिल जाएंगे। आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक कस्टम डोमेन नेम ले सकते हैं एंड साथ के साथ SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब SSL सर्टिफिकेट आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देता है। अब ये 2-3 कुछ फीचर्स हैं जो अगर आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में जा रहे हैं और वहां पर जाकर आप इंटरव्यू करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स की यही नीड होती है। शुरुआत में उनको चाहिए कि प्रोजेक्ट उनका कोई अप कर दे एंड उसमें सिक्योरिटी फीचर्स उनके लिए लेकर आ जाए। तो डिप्लॉयमेंट जो होती है, होस्टिंग जो होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की, साथ के साथ हमारे लाइव प्रोडक्ट्स की। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होस्टिंगर एक 7% डिस्काउंट दे रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ों का लिंक मिल रहा होगा, तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर उसको रेफर कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक बोनस टिप जो हमारे प्रोजेक्ट को और बेटर बना सकती है, वो है कोड के अंदर का पार्ट। अब जब भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मोस्टली हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर एक काफ़ी यूज्ड फ्रेमवर्क होता है, वो होता है MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर का क्या फ़ायदा होता है, इसमें हमारा जो कोड है उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग सेपरेटेड होते हैं और हमारा कोड सिस्टमैटिक तरीके से हमने लिखा होता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये एक तरीका है हमारे कोड को लिखने का, और बहुत सारी मैक्सिमम कंपनीज में, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। जब भी हम फ्रेमवर्क्स की बात करें तो अगर आप MVC फ्रेमवर्क में अपना कोड लिख रहे हैं और फिर टेक्निकल राउंड के अंदर किसी इंटरव्यूअर ने एक्चुअली गिटहब पर जाकर या कहीं और जाकर आपका कोड खोल लिया, उसके अंदर भी आपने MVC लिख रखा है, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है, क्योंकि वो भी हो सकता है उसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, आपने भी वही चीज़ अप्लाई कर दी है, तो उन्हें पता होगा कि आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। तो MVC के बारे में आपको अगर एक वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो हम अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, जो इन सारी क्वालिटीज़ को, इन सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अप्लाई कर सकता है। हम अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट कस्टमाइज्ड होती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। सबसे पहला तो पोर्टफोलियो जब हम आप बनाते हैं, पोर्टफोलियो यानी एक वेबसाइट होती है, वेब पेज होता है जिस पर जाकर हमारी डिटेल्स होती हैं। वो बताता है किसी भी रिक्रूटर को, किसी भी इंटरव्यूअर को कि हमने आज तक क्या क्या अचीव किया है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्या रहे हैं, हमारी इंटर्नशिप्स क्या रही हैं और हमारे बारे में बाकी सारी बातें। तो ऐसे जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करती। आपका एक बार जॉब लग जाएगा तो उसके बाद अगर आपको चेंज करना है या अपनी जो अचीवमेंट्स उनको डालना है, तो आपके पास खुद की एक वेबसाइट होगी जिस पर आप चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। अब इसके 2 फायदे हैं। सबसे पहला कि ये प्रोजेक्ट इंजॉयबल होगा, सिंस हम अपने बारे में लिख रहे हैं, हम अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिख रहे हैं, हम वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हम कैसे केपेबल हैं, तो उसको बनाना एक अपने आप में अचीवमेंट है। हम काफ़ी प्यार से, काफ़ी ध्यान दे देकर उस चीज़ को बनाएंगे। दूसरी चीज़ होगी कि एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकता है कि हम 4 लोग बनाएं, पर चारों के लिए अपना अलग अलग पोर्टफोलियो होगा, अपना एक हम UI बना सकते हैं। लेकिन टिक टैक टो या नोट टेकिंग या फिर टू डू बनाए तो वो सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। इसीलिए पोर्टफोलियो वेबसाइट अपने आप में एक यूनिकनेस लेकर आता है। अब उसमें जो प्रोजेक्ट्स वाला डेटा है उसको आप अपना डेटाबेस बनाकर स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ईमेलिंग का ऑप्शन डाल सकते हैं कि किसी को अगर आपको हायर करने के लिए मैसेज छोड़ना है तो आप वो डायरेक्टली आपको ईमेल कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ फीचर्स हैं। इसको आप होस्ट भी कर सकते हैं, अपना कस्टम नेम आप ले सकते हैं और www.shraddhakhapra.com या www.apnacollege.com इस तरीके के डोमेन नेम्स लेकर आप उसको होस्ट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट को अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप अपडेट करते रहेंगे विद टाइम, क्योंकि एक तरीके से एक पॉइंट के बाद हो सकता है कि कभी कभी आप अपना रेज्यूमे ना भेजें या रेज्यूमे के अंदर जो टॉप प्रोजेक्ट हो वो आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, ताकि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को विजुअली रिक्रूटर देख पाए एक ही सिंगल जगह पर। तो आई होप कि आज की वीडियो से हमें काफी कुछ सीखने को मिला होगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स डालने हैं। अब अगर आपने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनाया हुआ है या फिर बनाने वाले हैं तो नीचे कमेंट्स में आप उसका लिंक छोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, टॉप 3 पोर्टफोलियोज को पिक करेंगे और उसका एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे। तो रिव्यू से काफी सारा फीडबैक आपको भी मिल रहा होगा और हमें भी काफी अच्छा लगेगा फीडबैक देकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।